झोंपड़ी पहुंचते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद किया, बोरे को टेबल पर रखा। दिल तेजी से धड़क रहा था। बार बार वो दरवाजे से झांकता, कहीं कोई पीछे तो नहीं आ गया। जब यकीन हुआ कि आसपास कोई नहीं, राय ने टेबल पर रखे बोरे की टाइट रस्सी कांपते हाथों से खोली। राय ने गड्डी उठाकर उसे गिनना शुरू किया। वह ध्यान से नोटों को गिन रहा था। गिनते गिनते उसके होंठ सूख गए, पर पैसा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। राय ने सोचा, सिर्फ एक गड्डी में लाख, और ये इतनी सारी गड्डियां हैं, इसका मतलब ये तो करोड़ में है। इतना ज्यादा पैसा, इतना पैसा ये कोई आम आदमी नहीं छोड़ सकता। कहीं ये किसी बड़े नेता या किसी खतरनाक गुंडे का तो नहीं। अगर उन्होंने इसे ढूंढना शुरू कर दिया तो क्या होगा? अगर पुलिस मेरे पास आ गई तो क्या होगा? मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मुझे चोरी के इल्जाम में फंसा दिया गया तो क्या होगा? अगर किसी को पता चल गया तो लोग उसे चोर कहेंगे, पुलिस पकड़ लेगी या असली मालिक आ जाएगा। यह ख्याल आते ही राय के अंदर हलचल मच गई। रात भर वह जागता रहा। वो कोने की तरफ जाता और बार बार बोरी के पास जाकर हर दम उस बोरी को घूरता रहता। उसने सोचा, अगर समझदारी से काम लूं तो सब बदल सकता है। सबसे पहले उसने एक गड्डी निकालकर नया घर खरीदने की ठानी। उसने मालिक को झूठ बोला, साहब मैंने इस घर को खरीदने के लिए लोन उठाया हूं, मुझे ये घर खरीदना है। मालिक सच मान गया। फिर राय ने उसे पैसे दिए और फिर वह घर राय के नाम हो गया। वो समझ गया ये दौलत उसका इम्तिहान है, वरना वरदान नहीं। मोहल्ले वाले हैरान थे। अरे ये कबाड़ चुनने वाला अचानक कैसे बदल गया? लोग बोलते, ओहो राय, क्या बात है, कोई लॉटरी लगी है क्या? राय बस मुस्कुरा देता। दिल के अंदर एक राज छुपा था, ऐसा राज जो दौलत का था मगर सुकून छीनने वाला। कुछ हफ्ते बाद उसने अगला कदम उठाया। गांव की मेन सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। पहले दिन सिर्फ दाल चावल नमक रखा। खुद दुकान पर बैठता, आने वालों को मुस्कुराकर सलाम किया। शुरू में लोग झिझके मगर धीरे धीरे आने लगे। दुकान चल निकली। आटे की बोरियां, तेल के डिब्बे, मसाले, साबुन सब बिकने लगे। राय ने इस पूरे दौर में बड़ी एहतियात बरती। उसने कभी उसका दिखावा नहीं किया। वो जानता था अगर जरा भी चमक दमक दिखाई तो लोग सवालों की बौछार कर देंगे। कभी कभी मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें उसे कहती, राय भैया तुम तो बहुत बदल गए हो। वो बस मुस्कुरा देता। वक्त गुजरता गया। राय ने कारोबार बढ़ाया। कुछ महीनों बाद उस बोरी से थोड़ा और पैसा निकाला और एक छोटा सा गोदाम शुरू किया। माल ढोने के लिए एक पुरानी ट्रक खरीदी और वह ट्रक रोज माल एक्सपोर्ट करती। अब वह सिर्फ बेचने वाला नहीं बल्कि सप्लाई करने वाला बन गया था। गांव के लोग अब उसे रायलाल कहकर पुकारने लगे, जैसे वह कोई बड़ा व्यापारी हो। पर तरक्की के इस सफर में भी एक डर हमेशा उसके